आज के इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है भृतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए भृतिमान अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा बहुत ही आसान और सरल भाषा में उदाहरण सहित हम अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए पढ़ते हैं भृतिमान अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भृतिमान अलंकार यानी कि देखिए जो भृतिमान है इसका अर्थ क्या है, भ्रम होना। भृतिमान का मतलब क्या है कि भ्रम होना, किसी वस्तु का हमें क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। किस तरह से, चलिए पहले परिभाषा पढ़ते हैं फिर हम उदाहरण को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वह क्या होता है, भृतिमान अलंकार होता है। आपको मैंने एक बार परिभाषा पढ़कर बताई है, चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जहाँ प्रस्तुत वस्तु हो यानी कि कोई वस्तु है और उस वस्तु में कोई विशेष समानता होती है जिसे देखकर हमें भ्रम हो जाता है। किसके कारण, समानता के कारण हमें क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है किसी दूसरी वस्तु का, उसे हम क्या बोलते हैं, भृतिमान अलंकार कहते हैं। चलिए उदाहरण एक बार हम पढ़ते हैं। तो इसका उदाहरण है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। ये आपका उदाहरण है, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे देखिए, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी होती है तो उस रस्सी को हम क्या समझ बैठते हैं कि ये क्या है, सांप है। किसके कारण, क्योंकि उसमें समानता है, रस्सी में वह सर्प के जैसे ही दिखाई देती है, सांप के जैसी। और वह अगर अंधेरे में रखी होती है, अंधेरे कमरे में, तो हम उसे क्या समझ लेते हैं कि यह क्या है, सांप है। किसके कारण समझ लेते हैं, समानता के कारण उसे हम सांप समझ लेते हैं। तो उसी तरह से देखिए हमारे यहाँ पे उदाहरण है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। यानी कि देखिए श्याम क्या है, कृष्ण भगवान की यहाँ पे बात हो रही है कि उनका रंग कैसा होता है, सांवला होता है। उसी तरह से देखिए घन श्याम यानी कि यहाँ पे जो काले बादल होते हैं उनकी बात हो रही है। तो सांवले क्या होते हैं, कृष्ण होते हैं, और काले क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो और देखिए जो कृष्ण है उनको जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है, और बादल का रंग भी कैसा होता है, नीला होता है। तो जो वन के मोर है वो जो बादल होते हैं हमारे, उनको क्या समझ लेते हैं, श्री कृष्ण उनको समझ लेते हैं कि सांवले क्या है, श्री कृष्ण है। तो उनको समझ के वो क्या करते हैं, वन के जो मोर होते हैं वो नाच उठते हैं, उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण आए हैं। तो वो जो बादल होते हैं हमारे, नीले काले बादल होते हैं, उनको कृष्ण समझ के वन के मोर क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। खुशी के कारण उन्हें लगता है कि ये श्री कृष्ण हैं, लेकिन वास्तव में वो कौन होते हैं, बादल होते हैं, जिन्हें वो समानता के कारण श्याम समझ उठते हैं और क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। तो आपको देखिए अच्छे से समझ में आई होगी भृतिमान अलंकार की परिभाषा। एक बार और हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हमारी परिभाषा है, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, भृतिमान अलंकार कहलाता है। उदाहरण है आपका, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो मैंने देखिए बहुत ही आसान और सरल भाषा में भृतिमान अलंकार क्या है इसकी परिभाषा आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें।